अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं बुराक न्यूज़ वर्ल्ड। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरें लेकर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से आपके सामने हाजिर हूं, बल्कि इनसाइड स्टोरीज हैं। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है? इमरान खान साहब पर मुलाकातों के हवाले से पाबंदी क्यों लगाई गई? पता है क्यों लगाई गई है? इमरान खान साहब 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से दो बड़े ऐलान करने वाले थे। इस तरमीम के बाद इमरान खान साहब दो ऐसी अनाउंसमेंट करने जा रहे थे कि जिससे इस हुकूमत का तख्ता उलट कर रख देना था। ऐसा क्यों हो गया कि हुकूमत खौफजदा हो गई, पाबंदी लगा दी मुलाकातों पर? आज 25 दिन हो गए हैं। पता है क्यों? वो दो ऐलान करने वाले थे। ये क्या ऐलानात थे कि जिससे हुकूमत बिल्कुल इतना ज्यादा खौफजदा हो गई है? मैं इस वीडियो में वो दो ऐलान आपके सामने रखूंगा कि जो असल खबर हम तक पहुंची है कि जिसकी वजह से हुकूमत के हाथ पांव फूल गए और उसने बिल्कुल आउट ऑफ वे जाकर इतने दिन से पाबंदी लगा रखी है। ना वकीलों को मिलने दिया जा रहा है, ना उनकी फैमिली को मिलने दिया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि वो दो क्या ऐलान करने जा रहे थे। आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वाकई हुकूमत का घबराना बनता है। दूसरी खबर दोस्तों जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस्लामाबाद से, वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा से भी बयान सामने आ गया है। यूनाइटेड नेशन तक ये मामला चला गया है और यूनाइटेड नेशन के जानिब से जो बयान सामने आया वो आपके सामने रखूंगा। दूसरा, अलीमा खान साहबा सुहेल अफरीदी साहब से मुतल्लिक खबर है। और इसके अलावा एक और खबर है, वो है मुज़ाकरात। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार क्यों हो गई है? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि ठीक है, आए बैठे और बात करते हैं, मैं वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाने के लिए तैयार हूं। ये इतनी तेजी के साथ दूसरे एंड पर तब्दीली क्यों आ रही है? क्या कहानी चल रही है इस्लामाबाद में? आज की वीडियो आप मुकम्मल देखेंगे तो आपको सारी सिचुएशन समझ में आएगी कि इमरान खान साहब से मुलाकात में रुकावट क्यों डाली गई और साथ में हुकूमत मुज़ाकरात की पेशकश क्यों कर रही है। खान साहब करने क्या जा रहे थे? ये सब हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान भी। और एक और खबर है, हामिद मीर साहब ने नवाज शरीफ साहब से मुतल्लिक कुछ कहा है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने जरूर सुनना है। और दूसरा, नून लीग ने आज तरदीद की है। एक कल मियां साहब ने यानी कि बाऊजी साहब बोले और आज तरदीद आ गई है। आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना दोस्तों। जो नए दोस्त हमारे, बल्कि कमेंट्स में जाकर एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं और वह सवाल का जवाब आपने जरूर देना है कमेंट्स में कि कितने ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए और कितने लोग हैं जो समझते हैं कि इमरान खान साहब को रिहा नहीं होना चाहिए। आप सब दोस्तों ने कमेंट्स में जाकर लिखना है कि जो समझते हैं रिहा होना चाहिए इमरान खान यस, और जो समझते हैं कि रिहा नहीं होना चाहिए इमरान खान नो। बतौर एक सहाफत का तालिब इल्म मेरी जाती राय है, इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं, उन पर कोई केसेस की हैसियत नहीं है, उनको रिहा होना चाहिए। आप भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जो नए दोस्तों को वेलकम कहते हैं जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए हैं, चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी इस्लामाबाद से, पावर कॉरिडोर से, ताकत के ऐवानों से। आज भी बड़ी खबर देने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं कि पाबंदी क्यों लगाई थी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सुहेल अफरीदी साहब का धरना कामयाब हुआ या नाकाम हुआ? कामयाब हुआ है भाई। और सुहेल अफरीदी साहब ने एक नई हिकमत अमली भी अपनाई है। बल्कि मैं इस पर बाद में आता हूं, जो शुरू में जिसका सबसे ज्यादा आपको इंतजार है, अक़वाम मुत्तहिदा की खबर को भी पीछे लेकर जाता हूं। इमरान खान साहब पर पाबंदी लगाई गई 27वीं आईनी तरमीम के दौरान। आपको पता है क्यों लगा दी गई है? दो काम करने वाले थे खान साहब, सुनिएगा। नंबर एक, इमरान खान साहब इसके बाद हतमी फैसला करने जा रहे थे कि उन्होंने ऐलान कर देना था, अगर उनसे अलीमा खान साहबा की मुलाकात होती या उनकी किसी भी बहन की उनके साथ मुलाकात होती, उस मुलाकात के नतीजा में इमरान खान साहब ने जो ऐलान करना था वो ये था कि पहले मरहले में उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे दे देने थे। अपने अरकान कौमी असम्बली को यह हिदायत जारी करनी थी इमरान खान साहब ने कि इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। इन ऐवानों में बैठने का अब कोई मकसद बाकी नहीं रहा। लिहाजा मैं अपने तमाम अरकान कौमी असम्बली को पहले मरहले में हिदायत देता हूं कि वो कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दें। पहला जो ऐलान था खान साहब का जो आने वाला था, जिसकी वजह से पाबंदी लगाई गई है उन पर मुलाकातों की, वो ये है कि वो ऐलान करने जा रहे थे असेंबलियों से इस्तीफे, सेनेट से इस्तीफे। दो, सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की, वहां से इस्तीफे का भी ऐलान नहीं होना था। लेकिन दूसरा यह था तहरीक, सुहेल अफरीदी को कहा जाना था कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाए, हतमी मार्च किया जाए। पहले इस्तीफे दें नेशनल असम्बली से, कौमी असम्बली से,
और उसके बाद आप जाएं और जाकर बड़ी तहरीक के साथ आप निकलें। और पूरी क़यादत को यह कहा जाना था कि आपने हतमी कॉल यानी कि फाइनल कॉल जिसको आप कह सकते हैं, इस्तीफों के बाद आपने इस्लामाबाद की तरफ मार्च करना है और इस आईनी तरमीम के खिलाफ आपने बुनियादी नुक्ता उठाना है। मेरी रिहाई सेकंड, इस आईनी तरमीम जो है जो जिसको कहा जा रहा है कि ये इसने इंसानी जो हमारा आइन का सिस्टम है उसको बिल्कुल इंसाफ का सिस्टम है, अदलिया का सिस्टम है, उसको तब्दील करके रख दिया है। इसके खिलाफ निकलने का 2 ऐलान होने थे, असेंबली से इस्तीफे और साथ में फाइनल कॉल इस्लामाबाद के लिए। सुहेल अफरीदी को कहा जाना था, अभी केपी से इस्तीफे नहीं देने थे, इसकी वजह से पाबंदी लगी है। अब ये देखिए, मैं दूसरी खबर आपके सामने रख देता हूं दोस्तों कि हुकूमत की दौड़ें क्यों लगी हैं। वो यही है ना, अयाज सादिक साहब से जो मुलाकात हुई है ना बैरिस्टर गौहर साहब की, और उसमें उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूं मुज़ाकरात हों, मैं तो चाहता हूं बातचीत से मसला हल हो। उनका बयान जो है वो क्या कह रहे हैं कि मुज़ाकरात ही से सारे मसाइल हल होने चाहिए। हमारा सियासत में भाईचारे और रवादारी का रिश्ता है, सियासत सारी उम्र नहीं होती, ये ख़त्म हो जाती है, ये अयाज सादिक साहब कह रहे हैं। और मैं इनसाइड स्टोरी आपको दे दूं कि हुकूमत बातचीत करना चाह रही है। रात मैंने आपको बताया ना कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं मुलाकात करवाने के लिए तैयार हूं मुस्तफा नवाज खोखर साहब को, कि बस आप गारंटी दे दें इमरान खान साहब की। उन्होंने कहा मैं गारंटी देता हूं, बल्कि मैं नहीं, महमूद खान अचकज़ई साहब गारंटी देते हैं, राजा नासिर अब्बास साहब गारंटी देंगे। उन्होंने कहा मैं आपकी मुलाकात करवा देता हूं, प्राइम मिनिस्टर वापस आते हैं। तो भाई साहब, असल मसला ये है कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब असम्बलियों से इस्तीफे ना दें, वो ये चाहते हैं कि आपको ये एहतजाज की कॉल ना दी जाए। लिहाजा उससे पहले कि इमरान खान साहब से किसी की मुलाकात करवाई जाए, उससे पहले कोई बातचीत का कोई रास्ता खुल जाए और बातचीत आगे चले। ये हुकूमत भी चाह रही है, क्योंकि जब असेंबलियों से आप इस्तीफे दे देंगे, इस वक्त तकरीबन 74-75 के करीब इनके अरकान असेंबली हैं, क्योंकि कम कर दिए गए, सीटें और इनसे छीन ली गई हैं। इतनी बड़ी तादाद में जब इस्तीफे आएंगे तो मामलात कहां से कहां चले जाएंगे। दूसरी तरफ आपकी मुआशी हालत यह है कि आपके जो SIFC जो बनाई गई थी, उसके जो कोऑर्डिनेटर लगाए गए थे लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब, उनका बयान पढ़ें, जमूद तारी हुआ है। वो कह रहे हैं कि इस तर्ज हुकूमत के साथ हम मुआशी तौर पर कुछ नहीं कर सकते। आज उन्होंने कहा कि एक तरह से यूं कहिए कि सत्यानाश हो गया है, लफ्ज सत्यानाश। और नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कल कि टेक ऑफ कर लिया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट कह रही है करप्शन हो रही है। SIFC के कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, कोई सरमायाकारी नहीं आ रही, बल्कि पाकिस्तान से बाहर लोग, जो पाकिस्तानी लोग हैं, वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये आज की खबरें मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं टेक ऑफ कर रहा है। मुल्क के अंदर मुआशी सूरत हाल इतनी तबाहकुन है, आज भी निगरान सेटअप के वजीर ने एक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इंडस्ट्री तबाह हो रही है। यहां पर एक बहुत बड़ा कुछ होने वाला है इस मुल्क के अंदर, मैं आपको यह भी बता रहा हूं, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ये जो तरमीम करने वाले हैं इनको लग पता जाएगा अभी आने वाले दिनों में। आज जो कोऑर्डिनेटर है SIFC के जो बनाई गई थी, जिसमें आर्मी चीफ भी शामिल हैं, फील्ड मार्शल साहब भी, वजीर आजम मईशत को ठीक करने के लिए, उसके कोऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज का बयान पढ़ें, आपको पता चल जाएगा होने क्या लगा है। दूसरा, तो मैंने आप इस पर मैं अलग से एक वीडियो करूंगा पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और मियां नवाज शरीफ के बयान पर। बाबूजी साहब के, मेरे बाबूजी ने ऐसा बयान दिया हुआ है कि अब मैं उसका भी पोस्टमार्टम करूंगा। दूसरा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की तरफ से एक बयान सामने आया है। यूनाइटेड नेशन के इदारे ह्यूमन राइट्स की तरफ से एक बयान है, वो सुन लीजिएगा। पाकिस्तान में जल्दबाजी में की गई आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को मुतासिर करती है। ये अक़वाम मुत्तहिदा का बयान आया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो 27वीं आईनी तरमीम की गई है, तरमीम सेपरेशन ऑफ पावर्स के उसूल के खिलाफ है। जजेस की तकर्री के निज़ाम में तब्दीलियां अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करती हैं। कमिश्नर UN बराए इंसानी हुकूक का ये स्टेटमेंट है। यानी कि दुनिया में भी इसकी गूंज है कि पाकिस्तान में अदलिया का जो निज़ाम है उसको चंद लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। अशराफिया कह लें, हुक्मरान तबका कह लें। तो एक ये स्टेटमेंट है जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसके असरात आने वाले दिनों में आपको नजर आएंगे। दूसरा दोस्तों, सुहेल अफरीदी साहब का धरना, और साथ में मैंने शुरू में जो बात की है कि इमरान खान साहब से मुलाकातों की पाबंदी इसलिए लगाई गई है। उससे पहले हुकूमत ये चाहती है कि हमारी बातचीत शुरू हो और खान साहब से जब भी कोई जाकर फिर मुलाकात करे, उसके नतीजा में खान साहब को कायल करे
कि भाई असम्बलियों से इस्तीफे ना दें, तहरीक की तरफ ना जाएं, कोई रास्ता निकाला जाए। दूसरी जानिब मुआशी सूरत हाल के हवाले से मैंने आपको बताया बहुत मुश्किल सूरत हाल हो गई है। तो हालात, बहुत सारी सूरत हाल जो है वो हुकूमत के बस से बाहर होती जा रही है। तो ये जो धरना दिया है ना, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इससे सुहेल अफरीदी ने अपनी पार्टी की लीडरशिप को नहीं बताया कि मैं धरना दे रहा हूं अडयाला के बाहर। उन्होंने अपने तौर पर ही दिया, क्योंकि अब बताते तो शायद बहुत सारे साहिबान कहते कि ना दो भाई धरना, ना करें, ऐसे कायल कर लेते, बात कर लेते। सरप्राइज है उनकी तरफ से ये। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वो के चीफ जस्टिस ने मिलने से इनकार किया। अलीमा खान साहिबा ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है कि आपके फैसलों पर अडयाला जेल का सुप्रिटेंडेंट अमल नहीं कर रहा। लेकिन आपको पता है अदालतों में क्या हो रहा है इस वक्त। लेकिन ये स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी कि इमरान खान साहब का डर है, खौफ है हुकूमत को कि भाई वो इस्तीफे दिए तो उसके बाद जो तहरीक चलेगी उसमें जान पड़ेगी, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम। आप देखें तो सही ना, आप किस चीज़ का खौफ है कि इमरान खान से आपको डर है? आपने सारा बंदोबस्त अपना कर लिया 27वीं आईनी तरमीम के नतीजा में, इस्तिस्ना ले लिए आपने, सबने जिसको एक्सटेंशन एक चाहिए थी उसको वो मिल गई है, जिसको इस्तिस्ना चाहिए था इस्तिस्ना मिल गया है। कोई आप पर कार्रवाई नहीं कर सकता, कोई आपको हाथ नहीं डाल सकता। तो डर किसका है, खौफ किसका है? लेकिन दोस्तों ये खबर थी जो मैंने आपके सामने रखनी थी। और एक और चीज़ बता दूं, कासिम खान जो इमरान खान साहब के बेटे हैं, उनका भी बयान है। उन्होंने पूरी दुनिया में के इदारों को मुखातिब किया था कि पाकिस्तान में होने वाली इस सूरत हाल पर आप लोग नोटिस लें, ह्यूमन राइट्स के इदारों को और सबको, कि हमारे वालिद साहब जो हैं उनके साथ किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। और वाकई में बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि 25 दिन हो गए, 26 दिन हो गए कि किसी की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो मसला यही था कि इमरान खान साहब के बयान जो आने वाला था वो उन्होंने फाइनल कह देना था, सुहेल अफरीदी साहब निकलो आप, बस बहुत हो गया। तो उसको रोकने के लिए इतने दिन इन्होंने गुजार दिए हैं, लेकिन कितने दिन गुजारेंगे ऐसे? बाकी दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।